हेलो सर, नमस्कार। आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग आ गए एक नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक गरीब परिवार की कहानी दिखाने वाले हैं। चमार जाति का एक गरीब परिवार। जैसे हर वीडियो में किसी न किसी की कहानी दिखाते हैं। कोई मुसर कास्ट की कहानी दिखाते हैं, नट कास्ट की कहानी दिखाते हैं। आज हम आपको चमार जाति की एक कहानी दिखाएंगे दोस्तों। एक ऐसा गरीब परिवार, मतलब कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे गरीब परिवार इसको नाम दिया जाए तो कम है, क्योंकि इनके पास ना कोई छत है, ना कोई मतलब खाने के लिए सुविधा है, और ना कोई रोजगार है। मतलब कहते हैं लाइफ में जीने के लिए तीन चीज़ों को आना बहुत ज़रूरी है: रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये परिवार के पास ये तीनों चीज़ नहीं है। हम आपको पूरी कहानी दिखाएंगे इस परिवार में कैसे लोग जीते हैं, किस तरह से एडजस्ट करते हैं, भीख मांग करके किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं दोस्तों। और तो और इस परिवार की कहानी काफ़ी दर्दनाक है। मतलब जो खाना लोग, जो अमीर आदमी जो अपना बचा हुआ खाना कूड़े करकट में फेंक देते हैं, उस बचे हुए खाने को ये लोग खाकर जीते हैं। समझ सकते हैं कि हमारे देश में आज किस तरह लोग जीते हैं। ये जो कास्ट है नोना चमार, जिनको कुछ लोग चमार जाति भी बोलते हैं। हालांकि कल कुछ लोगों ने, इनके समुदाय के कुछ लोगों ने अम्बेडकर जयंती, संत रविदास जयंती मनाई। बात सही है, हमारे महापुरुषों की जयंती मनाना जरूरी है। लेकिन उनको ये नहीं पता, क्या उन लोग को ये नहीं समझ में आता कि उनके जो कास्ट के ये परिवार है, आसपास के लोग ये नहीं जानते कि इनके कास्ट का एक ऐसा परिवार इस तरह से जी रहा है। मतलब जयंती लोग मना रहे हैं, मतलब काफ़ी पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक जीता जागता परिवार को कोई देखने के लिए मतलब नहीं आता है। समझ सकते हैं किस तरह से लोग जी रहा है। हालांकि महापुरुष जो संत रविदास हैं, एक महापुरुष थे। उनको हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम धर्म के लोग भी फॉलो करते थे। और हमें अपने महापुरुषों की जयंती मनाना चाहिए, ताकि हमारी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है इन चीज़ों से सीख सके, महापुरुषों से सीख सके। लेकिन क्या कहा जाए, हमारे देश की ऐसी विडंबना है कि हमारे देश में लोग जाति पात में बढ़ गए और अपने अपने महापुरुषों के हिसाब से अपनी जयंती मनाते हैं। समझ सकते हैं कि अम्बेडकर जयंती, संत रविदास जयंती सिर्फ चमार जाति के लोग ही मनाते हैं, जबकि अम्बेडकर जी के बनाए संविधान पे सारे लोग चलते हैं। लेकिन क्या कहा जाए, महाराणा प्रताप की जयंती जो राजपूत लोग मनाते हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा उपदेश दिया, मतलब जो महापुरुष थे, इन्होंने कभी किसी अन्य, मतलब कोई पार्टिकुलर कास्ट लिए काम नहीं किया। पूरे देश के लिए ये लोग लड़े, पूरे देश के लिए इन्होंने अपनी जान की न्यौछावर कर दी। लेकिन लोग आज के ज़माने में, मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग, होशियार होने के बाद भी लोग जात पात में बढ़ गए। समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग, मतलब आज देखा जाता है बहुत सारी जगहों पे, कल अम्बेडकर जयंती सिर्फ हरिजन कास्ट के लोग ही मना रहे थे। और तो और हम, ये जो परिवार है ये चमार जाति का ही है। लेकिन मतलब इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ, इतने बड़े बड़े जगह जगह पोस्टर लगे थे, लेकिन क्या उनको ये नहीं दिख रहा था कि ये जो कास्ट है, उनके समाज का ये कास्ट है, मतलब आज भुखमरी के शिकार किस तरह से लोग जी रहा है। मतलब क्या कहा जाए, लोग दिखावा करते हैं, लेकिन अपने समाज में कुछ लोग इस तरह से जीते हैं। बहुत सारे बहन बेटियों की शादी नहीं हो पाती है, लेकिन ये जो समुदाय लोग होते हैं सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे गरीब पर, एक ही कास्ट के नहीं, बहुत सारे कास्ट में होता है, लोग दिखावे का काम करते हैं। लेकिन उस कास्ट में बहुत सारे ऐसे जाति, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ लोग अगर सपोर्ट किया जाए तो परिवार भी, उन बहन बेटियों की भी शादी हो सकती है। लेकिन क्या कहा जाए, लोग बस दिखावे का काम करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने कास्ट के बारे में सोचते हैं। जात पात में लोग बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारे देश का विकास नहीं हो पाया, और जात पात धर्म पे लोग लड़ने लगे। क्या कहा जाए, देश की ऐसी विडंबना। लोग कहते हैं हिंदुस्तान को एक धार्मिक कंट्री, यहाँ पे भाईचारे का संबंध है, लेकिन कुछ भी भाईचारे का संबंध नहीं है। लोग अपने आप में बढ़ गए हैं, जाति पात में बढ़ गए हैं, और जिसकी वजह से आज पूरा देश हमारा खोखला हो गया है। अपने अपने नेता को लोग मानने लगे, देश के बारे में लोग नहीं सोचते हैं। सिर्फ यादव अखिलेश के बारे में सोचता है, तो कोई राजपूत जो है बीजेपी के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से लोग बढ़ गए। सिर्फ विकास के बारे में लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को एकजुट होकर आना चाहिए। जो गरीब परिवार, उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। लेकिन क्या कहा जाए, लोग जयंती मनाएंगे, लेकिन उस कास्ट में कुछ लोग गरीब इस तरह से जी रहे हैं, भुखमरी के शिकार हैं, लेकिन उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देंगे। चलिए, हम लोग किसी के खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रहे, जो हकीकत है वही दिखाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा गरीब परिवार जो डिजर्व करता है सारी सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन आज इन सारी सुख सुविधाओं से वंचित है। माहपुरी स्टेशन के ठीक बाहर ये परिवार रहता है दोस्तों। माहपुरी स्टेशन गाजीपुर जिले में आता है, उत्तर प्रदेश। और तो और इस परिवार में, जहाँ पे परिवार रहता है, वहाँ पे कुछ रेलवे के कर्मचारी, अधिकारी लोग आते हैं, उस परिवार को वहाँ से भगाते भी हैं। एक पेड़ था उनका आशियाना, उस पेड़ को भी लोगों ने काट दिया। मतलब समझ सकते हैं कि एक तो गरीबी के माल झेल रहे हैं, ऊपर से बड़े बड़े अधिकारियों का भी माल झेल रहे हैं। क्या कहा जाए,
सरकारी ज़मीन थी, कौन सा हड़पने वाले थे। सरकार तो वैसे भी खाली करा देती है, लेकिन क्या कहा जाए, ये लोग मतलब किसी को गरीबी तो जीने नहीं देती है। ये जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग भी जीने नहीं देते। मतलब क्या कहा जाए, मतलब अगर वो चीज़ें उन पे पड़े तो वो समझेंगे, लेकिन जिसके ऊपर गरीबी पड़ती है, जो गरीबी का मार झेलता है, जो गरीब होता है, वही समझ सकता है कि गरीबी असली चीज़ क्या होती है, और कोई नहीं समझता। लेकिन क्या कहा जाए, लोगों को दूसरे की फिक्र नहीं पड़ी है, सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी है। कहते हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, यही कहानी है। चलिए इस गरीब परिवार की कहानी हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है या सही है, किस तरह से गरीब परिवार जी रहा है। क्या इस गरीब परिवार को सपोर्ट करना, इनके समुदाय के लोगों को सपोर्ट करना क्या ज़रूरी नहीं है। चलिए इसी के ऊपर ये वीडियो, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पूरी कहानी दिखाते हैं। और ये वीडियो काफ़ी इमोशनल होगा, किस तरह से गरीब परिवार जीता है, जिसके पास न कोई आवास, न कोई रोजगार, और ठीक तरह से भोजन भी नहीं मिल पाता। मांग खा के किसी तरह से गरीब परिवार जीता है। और परिवार में कुछ बुजुर्ग लोग हैं, समझ लिए खाना नहीं मिल पा रहा है, तो दवाइयाँ कहाँ से उनको मिल पाएंगी। काफ़ी स्थिति हमारे दयनीय गरीबों की, क्या कहा जाए। मैं तो सिर्फ इनकी कहानी दिखाने की कोशिश करता हूँ इमोशनल वीडियो के साथ। हम गरीब है, गरीबों की फीलिंग समझते हैं, अपने कैमरे के माध्यम से इन लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं कि गरीब लोग किस तरह से जीते हैं। जो अमीर होते हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन गरीब लोग ही गरीब का दर्द समझते हैं। सो पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं एक इमोशनल वीडियो के साथ, एक गरीब परिवार की कहानी के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फाइनली दोस्तों देखिए उस लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए दोस्तों, जिस गरीब परिवार की कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये एरिया दोस्तों माहपुर के नाम से जाना जाता है, और माहपुर स्टेशन भी दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा स्टेशन, लोकल स्टेशन, यहाँ से ट्रेनें बन के जाती है वाराणसी के लिए, फिर वहाँ से देश के हर कोने तक जाती है दोस्तों। देख सकते हैं माहपुर स्टेशन का यहाँ पे बोर्ड लगा है दोस्तों। और माहपुर स्टेशन के ठीक बाहर वो परिवार रहता है, एक ऐसा गरीब परिवार दोस्तों जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। दुनिया का सबसे गरीब परिवार भी बोला जाए तो कम है दोस्तों। देख सकते हैं हम उस परिवार के यहाँ पहुँचे हैं, और स्टेशन के ठीक बाहर परिवार रहता है दोस्तों। देख सकते हैं रेलवे की ज़मीन है, इसी में वो परिवार रहता है दोस्तों। चलिए हम आपको पूरी कहानी दिखाते हैं, हमारे देश में गरीब लोग किस तरह से जीते हैं, इसी के ऊपर दोस्तों ये वीडियो। और ये जो परिवार है दोस्तों, इस परिवार की पूरी कहानी आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि मतलब गरीब लोग किस तरह से जीते हैं। और सबसे गरीब परिवार इनको बोला जाए तो कम है दोस्तों। देख सकते हैं मेन रोड है वहाँ पे, यहाँ से भी एंट्री होती है। और दोस्तों देख सकते हैं स्टेशन के ठीक बाहर ये परिवार रहता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं उस परिवार के यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। इनका सब सामान देखेंगे तो खुले में इसी तरह से पड़ा हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं कपड़ा सब इसी तरह से बिखरा हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं ये भंगार चुनने का काम ये परिवार करता है। देखिए इन्होंने बाटली उटली चुना है। और देखिए इस परिवार में एक माता जी हैं, देखिए ये जा रही हैं कहीं, बात भी करेंगे इन लोगों से। और देखिए रेलवे का जैसे मैंने बताया जगह है, तो देखिए पटरी पर जो बिछाया जाता है वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ कपड़े देखिए बिखरे हैं दोस्तों, ये देखिए किस तरह से खुले में सब इस तरह से बिखरा हुआ है। और हम लोग उस परिवार के यहाँ पहुँचे हैं, पूरा डिटेल दिखाते हैं किस तरह से लोग रह रहे हैं। और देखिए काफ़ी मतलब काफ़ी हालत इनकी नाजुक है दोस्तों। देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए उस परिवार के यहाँ। और देखिए कोई भी छत नहीं है, ये दोस्तों देख सकते हैं। देखिए कोई भी छत नहीं है, और खुले में रहने के लिए परिवार मजबूर है। और देखिए और तो और देखिए मतलब जो सोने का बिस्तरा देखिए खुले में इस तरह से है। और देखिए कोई छत नहीं है, मतलब देख सकते हैं जाड़ा गर्मी बरसात सब, मतलब इन लोगों ने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया दोस्तों, यहीं पे सोते हैं। और देखिए कुछ और लोग भी थे इस परिवार में, अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बर्तन वर्तन साफ़ करने के सामान है। और देखिए कुछ मुर्गे उर्गे का पालन इन्होंने किया है। और देखिए सूअर का पालन भी इन्होंने किया है। देखिए सूअर का देखिए खाना वाना दे रहे हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं परिवार की जो मुखिया एक दादा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे, कौन है, कहाँ से आए हुए हैं, खुले में क्यों रह रहे हैं। और देखिए जो भी सामान आप देखेंगे इस तरह से खुले में देखिए पड़ा हुआ बिखरा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। और देखिए पेड़ ही एक सहारा है, ये देखिए पेड़ में जो भी सामान आप देख रहे हैं, खाने का सामान, पीने का सामान, देखिए इस पेड़ में लटका हुआ है। ये दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने पेड़ को ही अपना सहारा बना लिया, पेड़ को ही अपना घर बना लिया। ये देखिए जो भी सामान देख रहे हैं पूरा देखिए गट्ठर में बांध के इस तरह से लटका है दोस्तों। और देखिए स्टेशन है, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये माहपुर जो गांव की तरफ जाता है। और देखिए खाना जो बनाते हैं ये लोग देखिए चूल्हे पे इस तरह से बनाते हैं। ये देखिए संघर्ष भरा जीवन, एक गरीब परिवार किस तरह से लोग जीते हैं। असली गरीबी तो यही लोग झेल रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं लोग कहते हैं कि देश का विकास हो गया, लेकिन क्या कारण है, क्या मजबूरी है, हम इस परिवार से बात करने की कोशिश भी करेंगे। कौन लोग हैं, ऐसे खुले में क्यों रह रहे हैं दोस्तों देख सकते हैं। और ये देखिए
जैसे कि मैंने बताया पूरा सामान आपको देखिए खुले में देखिए इस तरह से पड़ा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने सुअर का देखिए व्यवसाय भी करते हैं। देखिए कुछ सुअर के बच्चे आपको दिख जाएंगे और सुअर देखिए यहाँ पे देखिए बांधी हुई है और बहुत सारे बच्चे भी दोस्तों देख सकते हैं। देखिए कुछ भी मतलब कुछ भी देखिए नहीं है, मतलब छत कुछ भी नहीं है। इसी तरह से खुले में रहने के लिए लोग मजबूर है दोस्तों। बारिश जब आती है तो पेड़ का ही एक सहारा है, क्योंकि ये रेलिंग लग गई है। मतलब पूरी तरह से ये उस पार नहीं जा सकते। अगर महापुर स्टेशन के उस पार जाना है तो आपको मेन रोड से होकर उस साइड से जाना पड़ेगा। ये देखिए किस तरह से गरीब परिवार आता है। ये देखिए पूरा मतलब स्थिति काफ़ी इनकी दयनीय है। चलिए हम इस परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो परिवार है इस तरह से खुले में क्यों रह रहा है।